नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लौ अनज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह व तिलकल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफ़क्करून व क़ाल तआला इन्ना अरज़नल अमानता अलस समावाति वल अर्ज़ि वल जिबाल फ़अबैन अन यहमिलनहा व अशफ़क़न मिन्हा व हमलहल इंसान इन्नहु कान ज़लूमन जहूला व क़ाल तआला इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून व क़ाल तआला क़ुल इन इज्तमअतिल इंसु वल जिन्न अला अन यअतू बिमिस्लि हाज़ल क़ुरआन व ला यअतून बिमिस्लिहि वलौ कान बअज़ुहुम लिबअज़िन ज़हीरा व क़ाल तआला व इन कुन्तुम फ़ी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लिहि वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुन्तुम सादिक़ीन व क़ाल तआला अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन व क़ाल तआला इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून व क़ाल तआला इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम सदक़ल्लाहुल अज़ीम क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया अब हम वो ज़माना भूल गए, औरों को जगाना याद रहा, खुद होश में आना भूल गए। मुँह देख लिया आईने में पर दाग न देखा सीने में, दिल ऐसा लगाया जीने में मरने को मुसलमान भूल गए। यूनान व मिस्र रूमा सब मिट गए जहां से, अब तक है बाकी मगर नामो निशां हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, या वुसअत अफलाक में तकबीर मुसलसल, या खाक के आगोश में तस्बीह व मुनाजात। न हो तेरा नशेमन क़स्र सुल्तानी के गुंबद पर, न हो तेरा नशेमन क़स्र सुल्तानी के गुंबद पर, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। मुसलमानों न घबराओ खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारीके कुरान होकर। चमन के माली अगर बना लें चमन के लायक शिआर, अब भी चमन में आ सकती है पलट कर चमन की रूठी बहार। अब भी अजीज साथियों, स्टेज पर जलवा फरोज मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम और पसे पर्दा बैठी माएँ बहनें, सामने बैठे मोहतरम सामीन इज़ाम, हमारा आपके इस इदारे में आना
तकरीबन 5 साल के बाद हुआ है। उससे पहले कई बार हजरत कारी मोहम्मद मुशर्रफ साहब रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में आना होता रहता था और हमारे दोस्त मोहतरम मिलनसार बाखलाक कारी मोहम्मद अथर साहब दामत बरकातुहुम मुस्तकिल किसी न किसी अंदाज में राब्ते में रहते हैं और आपके इस इदारे की खबर हम तक किसी न किसी अंदाज में पहुंचती रहती है। बात दरअसल ये है कि जी तो ये चाहता है कि जहां पर भी जाएं मुसलमानों को, ईमान वालों को अपने एहसासात, जज्बात, ख्यालात दिल में मौजूद हैं उनसे मुतवज्जे करें, मुतनब्बे करें। लेकिन जाहिर सी बात है कि जब हम देखते हैं हमारा जो बुनियादी मसला है और वो ये है कि जिसकी वजह से हमें अल्लाह ने वो खिताब अता किया है कि जिसकी वजह से सारी दुनिया में हमारे चर्चे और नगमे मौजूद हैं, वो हमारे पास नहीं है। और वो है कुरान पाक। कुरान पाक के पैगामात, कुरान पाक की हिदायत और कुरान पाक की तालीमात, कुरान से हासिल होने वाली तहजीब, कुरान से हासिल होने वाली सियासत, कुरान से हासिल होने वाला समाज, कुरान से हासिल होने वाला मुआशरा, कुरान से हासिल होने वाली तिजारत, कुरान से हासिल होने वाले हुकूक, कुरान से हासिल होने वाली इबादत, कुरान से हासिल होने वाली रियाजत, यहाँ तक के जिंदगी का हर पहलू जो जुड़ा हुआ है कुरान पाक से, वो हमारे पास नहीं है। आप अगर जरा कुछ वक्त के लिए जहन को खाली करके सोचें कि जो कुरान है, जो नबी पाक अलैहिस्सलाम के जरिए हम तक पहुंचा है, ये क्या चीज है और कितना आला, बुलंद और बाला इसका मकाम और मर्तबा है, तो यकीन जानिए कि आप अश करने लगेंगे और कहेंगे कि यकीनन इस कुरान पाक के साथ नाइंसाफी हुई है। हमने जब इस पर गौर किया, एक तो ये कि हम इसकी अजमत, अहमियत और बुलंदी को दुनिया के लिखने वाले किसी राइटर की किताब से समझें या फिर हम किसी शायर के कलाम से समझें या फिर हम किसी बोलने वाले मुकर्रिर की तकरीर से समझें, उसमें वो बात नहीं है कि अगर हम खुद कुरान पाक से उस बात को समझें। इसलिए कि आप अगर देखेंगे कुरान पाक को हमें अता किया है, अगर हम किसी इंसान के अल्फाज या किसी इंसान के कमालात
या किसी इंसान की जबान के जरिए से उसकी अजमत अहमियत को समझना चाहेंगे तो मैं समझता हूँ कि इंसान के अल्फाज खत्म हो सकते हैं, मानी खत्म हो सकते हैं, कमालात खत्म हो सकते हैं, लेकिन कुरान पाक की अज़मत को मुकम्मल तौर पर कोई बयान नहीं कर सकता। और इस बात का इकरार खुद अल्लाह ने कुरान पाक में खुद किया है, फरमाया है उल्लौ कानल बहरु मिदादल लिकलिमाति रब्बी लनफिदल बहरु क़ब्ल अन तनफद कलिमातु रब्बी वलौ जिना बिमिस्लिही मददा, कि अगर सारी दुनिया के दरख्तों को कलम बना दिया जाए और सारी दुनिया के समंदरों को रोशनाई बना दी जाए तो दरख्तों के कलम टूट सकते हैं और समंदरों की रोशनाई खत्म हो सकती है, लेकिन कुरान पाक की अजमत को न कोई बयान कर सका है, न कोई बयान कर सकता है। इसीलिए आप देखिए कि अल्लाह ने खुद कुरान में फरमाया लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल, कि अगर हम इस कुरान को पहाड़ पर नाजिल कर देते तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। आप देखिए कि अल्लाह ने जमीन को बनाया, अल्लाह ने आसमान को बनाया, अल्लाह ने चांद को बनाया, अल्लाह ने दरियाओं को बनाया, अल्लाह ने कहकशाओं को बनाया, अल्लाह ने परिंदों को बनाया, अल्लाह ने जमीन पर रेंगने वाले कीड़े और मकोड़ों को बनाया, अल्लाह ने चौपाओं को बनाया। और इन सारी मखलूकात में अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन का जिक्र किया, पहाड़ का जिक्र किया, आसमान का जिक्र किया। फरमाया हमने आसमान पर भी इस कुरान को पेश किया, हमने जमीन पर भी इस कुरान को पेश किया, हमने पहाड़ पर भी इस कुरान को पेश किया, लेकिन जमीन ने इसका बोझ उठाने से इनकार कर दिया, पहाड़ ने इसका बोझ उठाने से इनकार कर दिया, आसमान ने इसका बोझ उठाने से इनकार कर दिया। और ये बड़ी मखलूकात को जिक्र करने का मतलब ये है कि जब इतनी बड़ी मखलूकात ने कुरान पाक का बोझ उठाने से इनकार कर दिया तो फिर हाथी जैसी छोटी मखलूक, भैंस और गाय जैसी छोटी मखलूक, जमीन पर रेंगने वाले सांप जैसी छोटी मखलूक इसका बोझ कैसे उठा सकते हैं। लेकिन आप अगर देखें तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को ये अहमियत, ये अजमत, ये बुलंदी, ये रफ़ात अता की है कि इसने इसका बोझ उठा लिया है और अल्लाह ने इसके सीने पर इस कुरान पाक को उतारा है। और ये गाइड लाइन है इंसान के लिए, इसलिए कि जमीन में, आसमान में, पहाड़ में, दरियाओं में, समंदरों में, कहकशाओं में, परिंदों में, दुनिया में जितनी मखलूकात हैं, कोई भी मखलूक ऐसी नहीं है कि जिसको अल्लाह ने मुकल्लफ बनाया है। अगर मुकल्लफ बनाया है, इंसान को बनाया है। आप देखिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक की अजमत को 1400 साल पहले जबकि कुरान पाक मक्के की हसीन वादियों में नाजिल हो रहा था और वहां पर बड़े बड़े जबान के माहिरीन, बड़े बड़े कलाम करने वाले, बोलने वाले, शायरी करने वाले मौजूद थे। इतने बड़े बड़े शायरी करने वाले कि अगर उनका शेर, उनका कलाम दुनिया के सामने पेश किया जाता तो दुनिया अश अश करने लग जाती थी। और हाल ये था कि उनको अपनी ज़बान दानी पर इतना नाज था कि वो अपने सामने खुरासान के लोगों को, हिंदुस्तान के लोगों को, ईरान के लोगों को, सूडान के लोगों को, उसके अलावा दुनिया में
जितने ममालिक थे सारी दुनिया के मुल्क के लोगों को गूंगा कहा करते थे। कहते थे कि सारी दुनिया के लोग हमारे सामने अजमी हैं, गूंगे हैं। अल्लाह ने कहा कि ठीक है, अगर ये बात है तो मैं अपने नबी की नबुव्वत को तस्लीम कराने के लिए एक ऐसा कलाम पेश करने जा रहा हूं कि आप उसका तोड़ पेश नहीं कर सकते। और फरमाया कुल्ला इनी तबातिल इंसु वल जिन्नु अला अन यअतू बिमिस्ली हाज़ल कुरआन वला यअतूना बिमिस्लिही वलौ काना बअदहुम लिबादिन ज़हीरा। ए नबी, जुए जमीन पर बसने वाले जितने इंसान हैं सबको बुलाओ और बुलाकर कहो, ए इंसानों, ए जिन्नातों, आओ और इस कलाम के जैसा कलाम लाकर दिखा दो। सारे मिलकर भी कुरान के जैसा कलाम न ला सके, घुटने टेक दिए, दिमाग हैंग हो गए, जबान गूंगी हो गई। तो अल्लाह ने कहा कि ठीक है, अगर तुमसे 30 पारे जैसा कलाम नहीं लाया जा सकता तो आप कुराने पाक जैसी एक छोटी सी सूरत जो कुराने पाक की सबसे छोटी सूरत है, वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्ली वदऊ शुहदाअकुम मिन दुनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन। इस कलाम के जैसी एक छोटी सी सूरत लाकर दिखा दो। लेकिन सारे के सारे मिलकर कुरान पाक जैसी एक छोटी सी सूरत भी ना ला सके तो फिर क्यों ना कहा जाए लव अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबल, कि अगर हम इस कुरान को पहाड़ के ऊपर नाजिल कर देते तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। तो बहरहाल बात यह है कि कुरान पाक की अजमत को आप देखिए। अल्लाह तबारक व तआला ने खुद कुरान में फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हमने ही इस कुरान पाक को नाजिल किया, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। हमने जब तारीख को पढ़ा, नबी पाक अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक आप देखिए हर दौर में, हर जमाने में किसी ना किसी अंदाज में कुरान पाक की मुखालफत की गई है, उसको मिटाने की नाकाम कोशिश की गई है, उसके अल्फाज पर डाके डालने की कोशिश की गई है, उसके मानी को बदलने की कोशिश की गई है, उसकी तालीमात, उसकी हिदायत को बदलने की कोशिश की गई है। लेकिन आप कुर्बान जाइए कुरान पाक पर कि जैसा नाजिल हुआ उसका एक एक लफ्ज अलिफ से लेकर या तक, अलिफ लाम मीम से लेकर मिनल जिन्नति वन नास तक बिआइन ही उसी तरज पर, उसी तरतीब पर, उसी अंदाज पर मौजूद है। न कोई मिटा सका है, न कोई मिटा सकता है। तो फिर क्यों ना कहा जाए लव अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबल। और यही नहीं बल्कि आपको मैं एक बात अजीब बताता हूँ। आप अगर दुनिया के कई मजहब हैं जो दुनिया में बड़ी तादाद में राइज हैं, यहूदियत है, ईसाइयत है और उसके अलावा बुद्धिज्म है, आप उनकी मजहबी किताब को उठा लीजिए, इनमें सबसे ज्यादा दुनिया में फैला हुआ मजहब ईसाइयत है। आप उनकी मजहबी किताब को उठा लीजिए जिसका नाम बाइबल इंजील है। आप अगर हिंदुस्तान की बाइबल लाएं अलग है, बरतानिया की लाएं अलग है, अमेरिका की लाएं अलग है, सूडान की लाएं अलग है और उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की लाएं
अलग हैं, अलग अलग अंदाज से वो पढ़ते हैं, उसकी तालीमात में फर्क, उसके अल्फाज में फर्क, यहाँ तक के जबानों में फर्क। लेकिन आप कुरान पाक के बारे में देखिए कि कुरान पाक हिंदुस्तान का, पाकिस्तान का, अफगानिस्तान का, सूडान का, ईरान का, ऑस्ट्रेलिया का, बर्तानिया का, सऊदी अरब का, और यही नहीं आज का 100 साल पहला, 200 साल पहला, 400 साल पहला, 600 साल पहला जिस दिन नाजिल हुआ वो और आज का, इन तमाम कुरानों को मिला लीजिए, अलिफ लाम मीम से शुरू होगा और मिनल जिन्नति वन्नास पर मुकम्मल होगा। तो फिर क्यों ना कहा जाए लव अनज़लना हाज़ल कुरआन अला जबल, कि अगर हम इस कुरान को पहाड़ के ऊपर नाजिल करते तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। तो बहरहाल ये कुरान पाक है जो आप और हमारे पास है। लेकिन क्या हमने इस कुरान पाक की अजमत को इसी तरह समझा? क्या हमने इस कुरान पाक की अहमियत को इसी अंदाज में जाना? क्या हमने इस कुरान पाक की बुलंदी को इसी तरह बयान किया? क्या हमारे दिमाग ने कुरान पाक की अहमियत को इसी तरह से जाना, पहचाना? क्या हमने अपने घरों में, मकानों में, दुकानों में, बाजारों में, चौराहों में, चौपालों में, इदारों में इस कुरान पाक को इसी तरह दाखिल किया? तो आप ही बताइए आपका जवाब क्या होगा? जाहिर सी बात है हम आप पसे पर्दा बैठी माए और बहनें सब जानते हैं कि हमने इसके साथ क्या सुलूक किया है। हमारे पास वक्त है चौपालों में बैठकर तबसरे करने का, हमारे पास वक्त है मोबाइल लेकर बैठकर उस पर वीडियो दर वीडियो देखने का, हमारे पास वक्त है दुनिया के सारे बेकार काम करने का। लेकिन हमारे पास अगर वक्त नहीं है तो कुरान पाक के लिए नहीं है। आज आप देखिए हमारी मस्जिदें वीरान हो गई हैं, कोई कुरान पाक बैठकर पढ़ने वाला नजर नहीं आता है। हाँ, अगर मस्जिद में भी बात हो रही है तो सियासत की, अगर मस्जिद में भी बात हो रही है लड़ाई और झगड़े की, अगर मस्जिद में भी बात हो रही है नफरत की और आपस में इख्तिलाफ और इंतिशार की, चौधराहट की, और उसके अलावा जितनी बेकार और लायानी चीजें हो सकती हैं वो सब। हमारे घरों का हाल देखें, माए और बहनें अव्वल तो कुरान पाक पढ़ना जानती नहीं हैं, लेकिन अगर किसी से पढ़ना आता है तो उन्हें फुर्सत नहीं है कुरान पाक बैठकर पढ़ने की, इसलिए कि उनके पास दूसरे काम बहुत हैं। उनको जिठानी की ग़ीबत करनी है, उनको सास के साथ लड़ना है और सास को बहू के साथ लड़ना है, एक दूसरे की कमियों पर मुकम्मल तौर पर नजर रखनी है, और हमारे पास कुरान पाक पढ़ने के लिए कोई वक्त नहीं है। नौजवान को देख लीजिए, यही हाल है। हमारा नौजवान सड़कों पर फिर रहा है, नशा कर रहा है, लड़कियों के पीछे दौड़ रहा है, जिनाकारी, अय्याशी, नशे में धूत, और चाहते ये हैं कि हम दुनिया पर राज करें और इख्तिदार हमारे हाथ में आ जाए, और चाहते ये हैं कि हमारे हिसाब से दुनिया का सारा निजाम चले। जाहिर सी बात है ऐसा कैसे हो सकता है? उनके पास वक्त ही नहीं है कुरान पाक को पढ़ने का।
समझना बहुत दूर की बात है। कुरान पाक के अल्फाज पढ़ने का वक्त नहीं है। जब हमारे पास किसी के पास भी वक्त नहीं है कुरान पाक को पढ़ने का या समझने का, तो फिर हम दुनिया में कैसे सुरखरू हो सकते हैं? हमारी नस्लों के ईमान कैसे बच सकते हैं? आज हमें ये शिकवा है कि हमारे छोटे बड़ों का एहतराम नहीं करते, बेटा बाप का अदब नहीं करता, शागिर्द उस्ताद का एहतराम नहीं करता, बेटा बाप की बात नहीं मानता, और माँ सुबह से लेकर शाम तक रोती फिरती है कि मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता। मुझे बताइए, क्या बाप ने या माँ ने अपने बेटे को कुरान पाक पढ़ना सिखाया, उसके अल्फाज सिखाए, उसके मानी बताए? क्या उन्होंने इसकी फिक्र की कि उसके पास इस्लाम हो? क्या उन्होंने इसकी फिक्र की कि उसके पास कुरान हो? मैं समझता हूँ किसी को ये फिक्र नहीं है। हर एक को फिक्र है कि मेरे हुकूक किस तरह पूरे हों, और हुकूक किसी के पास भी नहीं है। चूंकि अल्लाह ने जो चीज हमें अता की थी कुरान पाक की शक्ल में, और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अमली तौर पर उसको करके दिखाया, जबान से कहा, अमल करके दिखाया, या सहाबा ने अमल किया, नबी पाक अलैहिस्सलाम खामोश रहे, वो भी एक तरीका है मुस्बत अंदाज में हलाल का। तो हमने न कुरान को पढ़ा, न नबी पाक अलैहिस्सलाम की जिंदगी को पढ़ा, हमने न कुरान को सुना और न नबी पाक अलैहिस्सलाम की जिंदगी को सुना। अगर सुना, आए, देखा, लच्छेदार तकरीर किसी ने की, सुने, घर गए, जाकर सो गए, सुबह में नमाज पढ़ी नहीं पढ़ी, गायब, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। ये हमारा हाल है। कानों पर जू नहीं रेंगती है। वो शेर फिर कहा जाए कि वाए नाकामी, मताए कारवां जाता रहा, और कारवां के दिल से एहसासे जिया जाता रहा। कितने इदारे, कितने मदरसे, कितने उलामा, कितने तबलीग वाले आए, बताएं, कहें, सुनाएं, सुने, समझाएं, लेकिन समझने और समझाने को कोई तैयार नहीं है। बस जिंदगी गुजार रहे हैं बेढंग, बेतरीका, बेसरीका। नाम रख लिया उमर, उस्मान, अबू बकर, मुआविया, मुआज, मुदस्सिर, मुसलमानों के नाम है। लेकिन क्या हमारी कोई चीज है कि जिसके बल पर हम ये कह सकें कि हम हकीकत में कुरान पाक को मानने वाले हैं? क्या हमारे पास कोई चीज है कि जिसके बल पर हम कह सकें कि हमारे पास कुरान पाक का मुकम्मल निजाम मौजूद है? नहीं, न घर में है, न घर के बाहर है। एक छोटी सी मिसाल आप ले लीजिए। अगर हम सिर्फ नमाज की बात करें तो हमारी नमाज कुरान और सुन्नत के मुताबिक नहीं है। पूरी जिंदगी बहुत बड़ी चीज है। अभी देखिए आप, जब मैं बयान करने बैठा क्या हाल था, एक हंगामा, एक शोर, हर तरफ लोग खड़े हुए, दीनी महफिल, कुरान की बात, हदीस की बात, नबी पाक अलैहिस्सलाम पर बाकायदा आयत नाजिल हुई कि जबकि एक सहाबी ने
हल्की सी बुलंद आवाज करके नबी पाक अलैहिस्सलाम से बात कर ली। कुरान में फौरन आयत नाजिल हुई और कहा गया ला तरफऊ अस्वातकुम, कि तुम्हारी आवाज बुलंद ना होनी चाहिए। आप बताइए कि कुरान पाक की बात हो और नाम का मुसलमान हो, वो आए हंगामे करे, शोर करे, चौपालों में खड़े हों और उनको पता हो कि हमारे यहाँ पर कोई दीनी जलसा या कुरानी जलसा हो रहा है, लेकिन उस तरफ वो आने को तैयार ना हो, उनके साथ क्या सलूक किया जाएगा और उनके लिए अल्लाह की तरफ से क्या वाईद नाजिल होगी या उनके लिए दुनिया और आखिरत में क्या अहकामात लागू होंगे, आप अंदाजा लगाइए। तो हमें समझना, हमें इस पर गौर करना है। और इस वक्त जो सूरत हाल है आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। अगर आप लगा रहे हैं तो मैं जुर्रत के साथ, हिम्मत के साथ इस बात को कह सकता हूं, इस स्टेज से कह सकता हूं, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है वहां तक सुनी जाए कि मुसलमानों, अगर आप अब भी नहीं समझे, आपने अब भी नहीं जाना कि कुरान क्या है और हमें क्या करना है, तो आप यकीन जानिए कि आपकी नई नस्ल आपके हाथ में नहीं रहेगी। कुछ तो हाथ से निकलती चली जा रही है, लेकिन आइंदा आप उनके ईमान की हिफाजत का वादा भी नहीं ले सकते, इसलिए कि आप नहीं जानते कि कुरान पाक के मानने वालों को मिटाने के लिए क्या क्या किया जा रहा है। इसलिए इन इदारों को, इन दीनी जलसों को बचा कर रखिए, बच्चों को भेजिए। अगर अल्लाह ने कहीं मौका दिया है आपको कि आपके इलाके में, महल्ले में, बस्ती में कोई मदरसा है जिसमें कुरान पाक पढ़ा जा रहा है, मासूम बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वहां पर हर एतबार से ताउन करें, बच्चे को भेजें ताकि बच्चा कुरान पाक पढ़ने वाला बने। बच्चियों को भेजें इसलिए कि आप अगर अपनी बच्चियों के दिलों में कुरान पाक को उतार देंगे, उनको हाफिजा, आलिमा बना देंगे, उनके सीनों में कुरान पाक होगा, तो कल वो किसी ऐसे इंसान के हाथ नहीं चढ़ेगी कि जिसके पास ईमान नहीं है, जिसके पास इस्लाम नहीं है, इसलिए कि उसको उसका इल्म, उसको कुरान, उसको ईमान बार बार रोकता रहेगा, कहता रहेगा नहीं, मेरे पास जो अज़मत और मेरे पास जो कुरान पाक है उसकी अहमियत, उसकी अज़मत बहुत बड़ी है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। दूसरे एतबार से भी मदद करें और वो है माली एतबार से। आपका जितना बजट हो, जिस अंदाज का हो, आप मदद करें, इनको जिंदा रखने की कोशिश करें। आप नहीं जानते तारीख, आपको बताया जाता है तो सुनने को तैयार नहीं, लेकिन मैं आपको बताता हूं, आप तारीख पढ़िए। जिन मुल्कों में भी आप जाएं, देखें, ये आजकल इंटरनेट का दौर है, आप इंटरनेट पर सर्च कर कर देखें, बहुत से ममालिक ऐसे हैं कि जहां पर पिछली सदियों में, 2-3 सदियों में, 4 सदियों में, 5 सदियों में इस्लामी हुकूमत थी, लेकिन आज नहीं है। बुनियाद ये है कि उन लोगों ने कुरान पाक को छोड़ दिया था और ये इदारे, ये मदरसे, ये उलमा, ये सब वहां से खत्म हो गए थे, इसलिए कि अवाम ने उनका ताउन करना छोड़ दिया था, उनके खिलाफ बगावत करना शुरू कर दी थी, इसलिए ऐसा हुआ था। आप आए, इनका ताउन करें, माली एतबार से भी ताउन करें, जानी एतबार से भी ताउन करें और अपने महल्ले,
अपने बस्ती के मदरसों को बचाने की कोशिश करें और हर एतबार से उनका साथ दें, ताकि कल क़यामत के दिन अगर सवाल हो तो कह सकें कि हमने कुरान पाक की हिफाजत के लिए कुछ ना कुछ इक़दामात किए थे। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो कल क़यामत के दिन अल्लाह हमसे पूछ सकता है, ए ईमान वाले, ए इस्लाम वाले, ए कुरान वाले, मैंने तेरे महल्ले में नियामत अता की थी मदरसे के ताल्लुक से, आपने उसकी किसी भी एतबार से मदद नहीं की, ताउन नहीं किया, और वो आपके मदद और ताउन ना करने की वजह से बंद कर दिया गया था, तो फिर आप क्या जवाब देंगे? जाहिर सी बात है आपके पास इसका कोई जवाब नहीं होगा। इसलिए मुसलमानों, आओ, अगर आप चाहते हो अपनी इज्जत, अगर चाहते हो अपनी बुलंदी, अगर चाहते हो अपना इख्तिदार, अगर चाहते हो अपनी तहजीब, अगर चाहते हो अपनी सियासत, अगर चाहते हो अपना बेहतरीन साफ सुथरा समाज, अगर चाहते हो अपनी नौजवान नस्लों को अच्छा कैरेक्टर और नेचर का बनाने अगर चाहते हो अपनी नई नस्ल की ईमान की हिफाजत करना, तो आओ कुरान पाक को सीने से लगाओ। आफियत चाहो तो आओ दामने कुरान में, ये वो दरिया है कि जिसमें डूबता कोई नहीं। और मैं अपना वो शेर पढ़ता हूँ जो हमें हर जगह तकरीबन पढ़ देता हूँ कि चमन के माली अगर बना लें चमन के लायक शियार, अब भी चमन में आ सकती है पलट कर चमन की रूठी बहार, अब भी वमा अलैना।